अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके बताए हुए टॉपिक्स पर ही गुफ्तगू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक ख़ातून का एक बेहतरीन अजीब सा जो है सवाल आया और उसका जवाब भी मैंने उनको बेहतरीन अंदाज़ में दिया। आपको सुनने में बड़ा एक बेहतरीन लज़्ज़त हासिल होगी और आप उससे खुश होंगे। तो लाज़मी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भरपूर सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई होगी और हम अपने काम में उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको सुनाता हूँ वो सवाल क्या था और जवाब क्या मैंने उन्हें दिया। तो सबसे पहले उनका सवाल ये था कि वो कह रही थी कि आजकल जो मर्दों की हम पर ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, तो इन ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह गई हैं। आप इस हवाले से भी कुछ कहें कि हमें भी ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए, और इस तरीके से वो बातें कर रही थी ताकि मैं उनके मुताबिक एक वीडियो तैयार करके पहुँचाऊँ ताकि वो उसे आम करें। तो दोस्तों, ये मैसेज मेरा सुन लें, इसका जवाब भी सुन लें। ये बेहतरीन इसका जवाब है। याद रहे कि ये जो जितने भी वो काम ज़िम्मेदारियों के निभा रही हैं, सब के सब इबादत ही है। ये सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही है। लेकिन वो चाहती हैं कि वो नवाफिल पढ़ें, वो फ़राइज़ की अदायगी में बेहतरीन अंदाज में करें। तो ये भी चाहिए कि मर्दों को उनको इतना वक्त तो दिया करें कि वो अपने रूटीन के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत में भी सजदे कर सकें। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो इस तरह के काम कर रही हैं, क्या इसमें वो तस्बीहात और दीगर कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती? तो आप सुने, पहले ज़माने में औरतें रोटियाँ पकाते पकाते कई पारे कुरान पाक पढ़ लिया करती थीं। जिस तरह मर्द इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ हासिल कर सकता है, इसी तरह औरत भी इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ और उसकी मार्फत हासिल कर सकती है। एक सहाबिया के बारे में बेहतरीन वाक़या मिलता है कि वो फरमाती हैं कि एक मर्तबा वो रोटियां पका रही थी, तो पकाते पकाते उन्होंने उन रोटियों को पकाया, फिर उसके बाद अपने सर पर रखा और चलते हुए वो कहने लगी कि ए बहन, मेरे तो 3 पारे मुकम्मल हो गए और मेरी रोटियां भी पक गईं। यानी कि ख़वातीन की ये वाक़यात मिलते हैं, तो जिससे पता चलता है कि ये औरतें जितनी देर रोटियां पकने के इंतज़ार में बैठती थीं, उनकी ज़बान पर कुरान जारी रहता था। हत्ता कि उस दौरान में 3-3 पारे वो कुरान की तिलावत कर लिया करती थी। आज जैसे कि ख़ातून ने मुझसे कहा कि भाई 1 घंटा 2 घंटे जो है हम रोटियां और इस तरह की काम में उनको लग जाते हैं, फिर दीगर काम घर के होते हैं, तो उसमें आप तस्बीहात पढ़ सकती हैं, उसमें आप कुरान पढ़ सकती हैं। क्यों नहीं पढ़ सकती? जब आपकी एक रूटीन होगी, जब आप वक्त के मुताबिक ये सारे मामलात करेंगी, तो कई इबादतें आप एक साथ बजा ला रही होंगी कि घर की ज़िम्मेदारियाँ भी उठा रही हैं, ये भी एक इबादत, फिर उसके बाद जो है दीगर आप तस्बीहात भी पढ़ रही हैं, ये भी इबादत। तो लिहाजा ये इन चीज़ों को कमतर ना समझें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चीज़ों के तवस्सुल से आपको मर्तबा भी अता फरमाता है, और उसके साथ तस्बीहात और कुरान भी आप पढ़ती रहें, तो ये भी एक आला दर्जा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें भरपूर सपोर्ट करें, और आप भी हमसे कोई ना कोई सवाल कर सकते हैं जिसके मुताबिक हम आपके लिए भी वीडियो तैयार करके लाएंगे। तो जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।